से ही लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं और ऐसी नन्ही बालिकाओं के पूजन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत की। बुंदेलखंड की ऐतिहासिक माँ पीताम्बरा अधिष्ठात्री भांडेर, जो कि संस्कृत में भांडरन कहा जाता है और जिसका मतलब भी होता है अनाज भंडार, ऐसी महाभारत कालीन नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। आज ऐसी ही पवित्र भूमि जो न केवल आस्था का केंद्र बल्कि संघर्ष, साधना, समृद्धि का इतिहास रचने वाली, व्यापार और कृषि के लिए जाने जाने वाली ऐतिहासिक नगरी भांडेर में माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत है। और अब मैं स्वागत हेतु निवेदन करती हूँ आदरणीय विधायक श्री प्रदीप अग्रवाल जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें, जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक अलग ही पहचान दिलवाई है। और अब हमारा मध्य प्रदेश जहाँ खेतों में पसीना नहीं बल्कि समृद्धि के बीज बोए जा रहे हैं, तो जोरदार तालियां बजती रहना चाहिए। देवियों सज्जनों, निवेदन करते हैं जिला अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह कुशवाहा जी से कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां जोरदार बजती रहें। देवियों सज्जनों, ये ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत, हृदय से अभिनंदन। आदरणीय कलेक्टर महोदय जी श्री स्वप्निल वानखेड़े जी से अनुरोध करेंगे माननीय प्रभारी मंत्री श्री ऐंदल सिंह कंषाना जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका अभिनंदन करें। तालियां निरंतर बजती रहें, यह ऐतिहासिक अवसर है। और इसी के साथ निवेदन है सीईओ जिला पंचायत श्री अक्षय टेमरवाल जी से कि आदरणीय विधायक सेवड़ा का स्वागत करें मंच पर। आज का ये समृद्ध मंच है और मंचासीन सभी अतिथिगणों के स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूँ हमारे आदरणीय अधिकारीगणों का। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ कृषि विकास मंत्री जी श्री ऐंदल सिंह कंषाना जी का, आदरणीय विधायक जन और सभी जनप्रतिनिधिगणों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। और अब भांडेर मंडल अध्यक्ष श्री रूपेश पंसारी जी सहित विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्षों एवं युवा मोर्चा पदाधिकारियों द्वारा बड़ी माला से विशेष स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का किया जाएगा। और ये ऐतिहासिक अवसर है भांडेर में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु भांडेर मंडल अध्यक्ष श्री रूपेश पंसारी जी बड़ी माला से स्वागत करेंगे। और इतनी विशाल संख्या में संपूर्ण भांडेर वासी पूरी ऊर्जा के साथ, तालियों के साथ हृदय से स्वागत करेंगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। आज कई सारी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं। श्री राम कुमार शर्मा एवं भांडेर विधानसभा के समस्त जिला अधिकारियों द्वारा अब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा, जो निरंतर तत्पर हैं मध्य प्रदेश की विकास गाथा को संपूर्ण देश नहीं संपूर्ण विश्व तक पहुंचा रहे हैं। आग्रह करते हैं भांडेर मंडल अध्यक्ष श्री रूपेश पंसारी जी और उनके साथियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री राम कुमार शर्मा एवं भांडेर विधानसभा के समस्त जिला अधिकारियों से अनुरोध है, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। श्री विक्रम यादव सरपंच सहित विधानसभा के सरपंच संघ द्वारा अब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। श्री चिमन यादव, श्री गोविंद परिहार, श्री सिद्धार्थ उपाध्याय द्वारा चांदी का मुकुट पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भव्य स्वागत हो रहा है। ये विशेष अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं और इतिहास गवाह है, जब जब इस पावन धरती ने संकल्प लिया है तब तब एक नए युग की शुरुआत हुई है। और कृषकों के कल्याण हेतु इस नए युग की शुरुआत करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियां। माई की नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। सभी जनप्रतिनिधिगण हृदय से स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का। मंच पर गरिमामय उपस्थिति माननीय मुख्यमंत्री जी की। ये ऐतिहासिक धरा है जहां पीताम्बरा पीठ की शक्ति, सोनगिरी मंदिर का तप और बालाजी की आस्था जो कि हर युग में जन जन को प्रेरित करती आई है। और ऐसी ही पवित्र नगरी में आज माननीय मुख्यमंत्री जी विकास की अनुपम सौगातें लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश की अब तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही हैं। कृषकों की एक अलग पहचान बन रही है, जहाँ खेतों में अब पसीना नहीं बल्कि समृद्धि के बीज बोए जाते हैं।
जहां किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का आधार बन चुका है और यही प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी का। सभी जनप्रतिनिधिगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। मंच पर प्रभारी मंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। माननीय विधायक श्री प्रदीप अग्रवाल जी का स्वागत करते हैं। सभी जनप्रतिनिधिगणों का हल भेंट करके स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो कि किसानी का प्रतीक है। मंच पर जनप्रतिनिधिगण मंडल अध्यक्षों द्वारा विशाल स्वागत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने प्रण से प्रेरणा बनाया है संपूर्ण मध्य प्रदेश को, और स्वागत की बेला को यहीं विराम देते हुए और हम सभी जनप्रतिनिधिगणों से अनुरोध करते हैं कृपया आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत के क्रम को यही विराम देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सभी जनप्रतिनिधिगणों से अनुरोध करते हैं कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। और अब हम बहुत ही आदर के साथ विनम्रतापूर्ण आग्रह करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के कृषि कल्याण एवं विकास मंत्री और साथ ही में प्रभारी मंत्री श्री एंदल सिंह कंषाना जी से कि वे इस सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। आइए जोरदार तालियों के साथ, आपकी ऊर्जा भरपूर होनी चाहिए। तालियों के माध्यम से हम आग्रह करते हैं आदरणीय प्रभारी मंत्री जी से कि आप सभा को संबोधित करें। आज इस राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हम सब के नेता परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव साहब, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय कुशवाहा जी, हमारे विधायक आदरणीय अग्रवाल जी, पूर्व विधायक जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, सामने बैठे मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथी भाइयों, मासूम बच्चों, माता और बहनों, भाइयों, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की नीति और नीयत आज आपके सामने स्पष्ट हो रही है। हमारे आज किसान भाई जो जहां एकत्रित हुए हैं, डॉक्टर मोहन यादव की नीति और नीयत को सुनने के लिए आए हैं। आप लोगों ने पूरे प्रदेश में आज कृषि मेले का जो आयोजन हो रहा है, आज तक आपने इस प्रकार के पूरे वर्ष कृषि मेले का कभी नाम सुना है क्या? देश आजाद हुए 78 साल हो गए, कांग्रेस ने 50 साल राज किया इस प्रदेश पर, लेकिन किसानों की सुध नहीं ली। आज किसानों की सुध किसी ने अगर ली है तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ली है। इसके वजह से हमारे किसान का जो हर विधानसभा में त्योहार जैसे मन रहे हैं। आज उन्होंने जो कार्यक्रम का आयोजन रखा है हमारे भांडेर में, मैं भांडेर की जनता की तरफ से और भांडेर के किसानों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं दिल्ली जाना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। देवियों सज्जनों, अब अवसर है जब विभिन्न सौगातें भांडेर दतिया को मिलने जा रही है और इसी हेतु मैं आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर दतिया जिले के 62 करोड़ 23 लाख के 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने का कष्ट करें। जोरदार तालियों के साथ दतिया के विकास के लिए ये अनुपम सौगातें 62 करोड़ से अधिक 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। और अब अवसर है जब हितग्राहियों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री अजीत सिंह यादव को, जिन्हें कस्टम हायरिंग केंद्र, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, कृषि यंत्र की किराए की दुकान हेतु सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
8,99,000 रुपए की राशि। जोरदार तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें श्री अजीत सिंह यादव जी को। और इसी श्रृंखला में श्री गुलाब सिंह रावत जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको अनुदान राशि प्रदान की जा रही है सुपर सीडर हेतु 1,20,000 रुपए की राशि, जिससे फसल के अवशेष को बिना हटाए अगली फसल के लिए खेत तैयार किया जा सके। तो तालियां बजती रहना चाहिए। जितेंद्र यादव जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे और आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत 42 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है दुग्ध उत्पादन को और गति प्रदान करने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश जिसे मिल्क स्टेट बनाना है और यही प्रण है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो तालियां बजती रहना चाहिए। अब सरपंच श्री भगवान दास परिहार जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं और आपके उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशंसा प्रमाण पत्र जोरदार तालियों के साथ हम सरपंच महोदय जी को शुभकामनाएं प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। किसान केवल अन्नदाता नहीं, उद्यमी भी बन रहा है और ये विजन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। कृषि से फैक्ट्री तक की सोच से जिन्होंने कृषकों को आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को आपकी तालियां जोरदार बजनी चाहिए। ये ऐतिहासिक अवसर है संपूर्ण दतिया वासियों के लिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की यह अनूठी सोच है जो अपनी संस्कृति को भी सहेज रहे हैं, विरासत को भी सहेज रहे हैं और इस आधुनिक युग के अनुरूप मध्य प्रदेश को जो विकसित कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को नई ऊर्जा से सिंचित करने वाले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। तालियां जोरदार बजनी चाहिए दतियावासों। माई की नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी का हम शुभागमन कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। तो तालियां पीछे तक, पीछे के लोगों से भी अनुरोध करते हैं जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके बजाएं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप हम सभी को अपने ज्ञान विचारों से अभिबोध करने का कष्ट करें। बोले बंसी वाले की, महाकाल महाराज की, पीतांबरा वाली मैया की, रामगढ़ पर विराजी कालिका माता की। आज नवरात्रि का छठा दिन है और नवरात्रि के चलते चलते विक्रम संवत नया 2083, विक्रम संवत नया 2083 की भी बधाई। जोरदार ताली बजाएं पूरे आयोजन के लिए, पूरे आनंद के साथ। मंच पर विराजमान आज कृषि किसान मेले के हमारे प्रभारी मंत्री, किसान के हितैषी कृषि मंत्री माननीय एदल सिंह कंसाना जी, माननीय विधायक प्रदीप अग्रवाल जी, माननीय रघुवीर सिंह कुशवाहा जी, माननीय अभय प्रताप सिंह यादव जी, माननीय गजेंद्र सिंह सिकरवार जी, माननीय श्रीमती संतोष यादव जी, श्रीमती सुनीता छोटे राय जी, श्रीमान घनश्याम पिरोनिया जी, पूर्व विधायक मेरे मित्र। इस अवसर पर डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी, पूर्व कलेक्टर, कमिश्नर और हमारे सांसद भी रहे। हमारे इसी मंच पर वो मौजूद पूर्व विधायक श्रीमती रक्षा संतराम सरोनिया जी, आपका कहाँ है रक्षा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय पूर्व विधायक भांडेर कमलापत आर्य जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इसी मौके पर श्रीमती सुमन धाकड़ जी, वो आपका अभिनंदन। जोरदार ताली बजाए सब अपने आप के लिए भी। सच में आज के इस कार्यक्रम में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, खूब अच्छे से जिंदाबाद करना। जिंदाबाद तो करना ही चाहिए। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जोरदार ताली बजा के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें।
उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किसी भी क्षेत्र में, दुनिया के किसी भी कोने में और देश के अंदर भी जहां कहीं भारतीय लोगों को बाल बराबर भी परेशानी आ जाए, भारत सरकार के प्रधानमंत्री के माध्यम से तुरंत मदद मिलती है। ये वर्तमान का हमारा भारत की सरकार का काम करने का तरीका। यहां मैं मंच पर जब बात कर रहा हूं, आज तो ये नरवाई प्रबंधन के लिए, किसानी के लिए, खेती के लिए इससे अच्छा समय कौन चल रहा है। आज मैं यहां आपके बीच में आया तो एक यादव जी के खेत में वो अपने गेहूं हार्वेस्टर से काट रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे ट्रैक्टर से उसका भूसा निकालने के लिए भी नरवाई काटने के यंत्र पे मुझे ले गए। बड़ा मजा आया ट्रैक्टर पे बैठ के, और क्या वो शुक्ला उड़ता है, कचरा उड़ता है, आप धूमधाम से किसान अपना काम करता है, इसका भी तो आनंद है। परमात्मा की दया से सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों को प्रणाम, आप सबके माध्यम से अभिनंदन करना चाहता। खेती किसानी के लेकर के जिस प्रकार से समय चल रहा है, किसानों के माध्यम से जब हम अपने उनकी मेहनत के पसीने की तरफ देखते हैं, किसान सूरज से आंख मिलाकर पसीने की बूंदें टपकाकर पसीने में नहा करके भूखों के लिए परिवार में आनंद के साथ सबका भोजन का प्रबंध हो जाए, इसलिए अपनी जान की बाजी लगा करके खेत में मेहनत करता। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपने सभी किसान भाई बहनों के लिए। धरती माता की गोद में खेती किसानी करते हुए सदियां बीत गई, पीढ़ियां बीत गई। परमात्मा की दया से जब से मानव जगत में मानवता आई होगी, तब से दुनिया में सबसे पहले खेती के माध्यम से मां समझ करके अपनी वसुधा के गोद में हमारे अपने सबके जीवन के पुरखों ने अपने जीवन कुर्बान कर दिए। और इसीलिए इस देश का भाग्य सदैव अगर कोई विधाता के नाते से माना जाता है तो किसान ही भाग्य विधाता है। इसलिए धन्य धान्य के देवता के नाते से बलराम को हम सिर माथे पे बिठा करके खेती किसानी की शुरुआत करते हैं। बोले किसान बलराम की। हम जब भगवान बलराम की जय बोलते हैं तो शरीर पुष्ट बना करके, शरीर भी और खेती भी दोनों की चिंता करते हुए, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे करके ये थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियां भी होने लगी है। खेती में आनंद आता है, लेकिन खेती के लिए कई प्रकार की चुनौतियां भी है। ऐसी चुनौतियों के साथ पहले तो मैं आपको दतिया के अंदर, जब अभी थोड़े दिन पहले आया था, भांडेर के पहले सेवड़ा में, प्रदीप जी आपके क्षेत्र में जिले भर के कितने करोड़ की सौगातें दी थी? 500 करोड़ की। जोरदार ताली बजाओ अपने जिले भर के अलग अलग कामों के लिए। और आज फिर आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं, आज भी 12 अलग अलग कामों में, जिसमें सांदीपनी विद्यालय भगवान कृष्ण और बलराम के उस काल के बलबूते पर, जहां गरीब का मान भी और अमीर का भी सम्मान, और गरीबी अमीरी की दोस्ती भगवान कृष्ण और सुदामा की 5000 साल पुराना वो गौरवशाली अतीत, जहां भगवान कृष्ण कंस को मार के अपने अध्ययन करने के लिए आए सांदीपनी आश्रम उज्जैन में, और 64 विद्या 14 कला, 64 कला 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, और अपने उस विद्या अध्ययन के बलबूते पर भगवान जीवन भर एक अलग प्रकार से दुनिया का मार्गदर्शन करते हुए, कर्तव्य पथ पर कर्म का बात की सिद्धांत चलाते हुए अर्जुन को भी मार्गदर्शन करते रहे, और सदैव अन्याय के खिलाफ लड़के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वो विराट व्यक्तित्व
भगवान ने जो दिखाया है उसकी तो कल्पना ही अद्भुत है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में संस्कृति प्रेमी ये दतिया जिला और पूरा प्रदेश, आप बताइए, आज सांदीपनि विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अपने बच्चे भी भगवान कृष्ण का अनुयायी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जोरदार अभिनंदन करें नए विद्यालय के लोकार्पण के लिए। अब ये कांग्रेसी कहते हैं आप अपने विद्यालय के बारे में, सांदीपनि विद्यालय के बारे में तारीफ क्यों करते हैं? अरे क्यों नहीं करेंगे? एक विद्यालय 30 करोड़ का, 40 करोड़ का, 50 करोड़ का, बड़े बड़े विद्यालय बन रहे हैं, और विद्यालय में भी बच्चों को किताबें मिल रही, पहनने के लिए गणवेश, अच्छा वातावरण, और अच्छा पढ़े 75% नंबर लाए तो लैपटॉप उसको देने वाले हैं। बच्चे स्कूल में टॉप करे तो स्कूटी देने वाले हैं। आज के समय में धीरे धीरे करके लगातार जिस प्रकार का समय चल रहा है, और अब तो मैं आपके बीच में आया हूं, इस साल के नए साल की शुरुआत में बच्ची जब स्कूल जाएंगे तो उनको दूध का पैकेट भी देंगे। यशोदा माता के नाम पे योजना शुरू करके दूध का पैकेट। कांग्रेस के शासन काल में बच्ची को, हम सब में कई लोग पढ़े हैं कि टाटपट्टी घर से ले जाना पड़ती, बैठने की जगह नहीं रहती थी, स्कूल को पेड़ के नीचे लगाते थे। कांग्रेसी माफी मांगो प्रदेश वालों से, यहां वर्षों तक तुम्हारी सरकारें रही लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। अगर ये किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारी पार्टी की गौरवशाली अतीत के लिए। और उससे आगे बढ़कर के जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सांदीपनि विद्यालय, अभी मैंने यह मंच से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के माध्यम से दूध का उत्पादन बढ़ाना है। अरे देश की पहचान तो दूध और दही की नदियां बहती थी हजारों साल से। ऐसे में यह दूध का उत्पादन और बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए आज 25 गाय माता कोई पालेगा, वो 40 लाख की योजना बनेगी, 10 लाख हमारी तरफ से देंगे उसके अपने गाय माता के आधार पर डेयरी खोलने के लिए। किसान की आय बढ़े, खेती से भी बढ़े, दूध उत्पादन से भी बढ़े। किसान की आय तो ऐसे ही बढ़ती है। और उससे आगे बढ़ करके हमारे खेती का रकबा लगातार बढ़ाते बढ़ाते कांग्रेसियों ने 55 साल तक सरकार चलाई। 1956 से लगा करके 2003 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अरे इससे ज्यादा 10 लाख से ऊपर तो हमने 2 साल में अपने प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया है। यह हमारे काम करने का तरीका है। और प्रदेश भर में 55 लाख हेक्टेयर तक आज सिंचाई हो रही है। और 55 लाख को बढ़ा बढ़ा करके धीरे धीरे यह आपकी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, पूरा बुंदेलखंड, क्या सागर, क्या पन्ना, क्या दमोह, ये पूरे बेल्ट में, और इससे जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का हिस्सा। अरे खेतों में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है। और क्या चाहिए? खेतों में पसीना तो किसान बहाने को तैयार है, लेकिन पानी तो मिल जाए। पानी देने के लिए मन चाहिए, और मन के साथ धन देने वाले मोदी जी है तो हमारी नदी जोड़ो अभियान परवान चढ़ रही है। ये वर्तमान में काम करने का तरीका है। कांग्रेस ने नदी जोड़ो अभियान का मजाक बनाया, संभव नहीं है, कहां से लाओगे, हो नहीं सकता है, झूठ बोल रहे। अरे कांग्रेसियों आके देखना, 1 लाख करोड़ की योजना चालू हो रही। जोरदार अभिनंदन करो 1 लाख करोड़ की। अब बुंदेलखंड से कोई पलायन नहीं होगा। जब काम मिल जाता है, खेतों में फसल अच्छी हो जाती है, अपनी आमदनी बढ़ जाती है, कौन गांव छोड़ना चाहेगा? कौन घर से अपने को बिछड़ना चाहेगा? सब घर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लेकिन इतना ही नहीं, अब तो जो मछली पालन करना चाहता है वो मछली पालन करे,
जो बागवानी करना चाहता है वो बागवानी करे, जो व्यापार व्यवसाय करना चाहता है हमारी सरकार व्यापार व्यवसाय में भी मदद कर रही है। कोई सेक्टर खाली नहीं रख रहा है। मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाना है, इसीलिए लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए खेती में भी आने वाले समय में नरवाई जला करके आप अपनी खेती मत बिगाड़ना, इसलिए किसान मेला ये आयोजित कर रहे हैं। ये हैप्पी सीडर नरवाई से भूसा बना करके गौशाला में देना और आने वाले समय में और बिजली बनाएंगे तो अब तो आने वाले समय में हमारे लिए गेहूं का भी दाम मिलेगा और भूसे के लिए भी पैसा मिलेगा। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके हैं। लगातार एक के बाद एक इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी तो हमने ये जो क्या बोलते कस्टम हायरिंग सेंटर, क्या बोलते निशांत, हमने तो ये कहा भैया ये समझ में नहीं आता किसानों को, सीधे सीधे बोलो। छोटी खेती वाले व्यक्ति के लिए खेती के सब प्रकार के यंत्रों से उसकी मदद होती है। ऐसे में वो अगर किराए पे मिल जाए तो सरलता से खेती करा लेता है। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए किसानों के लिए भी। तो हमने अपने प्रदेश के अंदर सभी प्रकार के यंत्रों के लिए इनकी किराए की दुकान चालू कर रहे हैं ताकि किसानों को उसकी मदद मिल जाए और उनकी खेती अच्छी हो जाए। और यह अपनी आंखों से देखने के लिए इसकी प्रदर्शनी भी हमने लगाई है। और केवल ये नहीं, इससे आगे बढ़ करके हमारे लिए तो अभी सरसों का क्षेत्र भी है। शायद ये यहां सरसों होता है क्या? सरसों होता अपने यहां? किन किन क्या सरसों होता? हाथ खड़े करो। आप बताओ, आप अपनी सरसों मंडी में बेचने जाना और एमएसपी का भाव का अंतर अगर रहेगा तो जैसे पीछे हमने सोयाबीन के लिए किया था, सोयाबीन में भी अरे मंडी में फसल खरीदो, बेचो, मंडी आबाद करो, ये भी प्रबंधन होना चाहिए। लेकिन कोई कारण से अगर सरकारी भाव से अंतर रहा, एमएसपी और हमारे मंडी के भाव में अंतर रहा, तो आप अपना व्यापारी से भी पैसा ले जाना और बचा हुआ पैसा सरकार आपके खाते में डालेगी। ये हमारी सरकार की योजना। ये किसानों को आगे बढ़ाने के लिए अब आपको लाइन में लग के तुलवाने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे गेहूं भी आ रहे हैं खेत के अंदर। आप बताओ, कांग्रेसियों से जवाब पूछना आप। 1956 में गेहूं 90 रुपए, 95, 100 रुपए मिलता था और 55 साल तक जब उमा भारती जी की सरकार बनी तो 400, 450, अधिकतम 500 रुपए कुंटल बिकता था। 55 साल तक केवल 400 रुपए का भाव भी नहीं बढ़ा। ये कांग्रेस के काम करने के तरीके हैं। और हमारी सरकार, जब हमने सरकार संभाली तो 2250 का भाव था और हमने 150 का बोनस दिया, 2400 में खरीदा। फिर वापस 2375 का भाव आया, 2425 का भाव आया। तो गए बार हमने 250 रुपए मिला करके 2600 रुपए, क्योंकि हमने सरकार बनाने के समय कहा था कि हम 2700 तक करेंगे। तो अभी सरकार के समय में सरकार 2028 में चुनाव में जाएंगे, 3 साल बाकी है। इस साल फिर 40 रुपए मिला करके 2625 में गेहूं खरीदने वाले हैं। यह हमारी किसानों के प्रति हमारी भावना है। 20 साल में कहां 2100 से ऊपर भाव बढ़ाया, 20 साल में 2100 से ऊपर, और ये 55 साल में 400 भी नहीं दे रहे हैं। ये कांग्रेसियों के काम करने के तरीके हैं। आप में से कई को याद होगा, ये दिन में लाइट जल रही है, वहां रात में नहीं मिलती थी कांग्रेस के शासनकाल में। बताओ, रात में कोई लाइट मिलती थी क्या? लोग बच्चे बच्ची सहित शहर में भागते थे। सड़कें नहीं, लाइट नहीं, पानी का तो सवाल ही नहीं। अभी इस सीजन में लोग डीजल के लिए लाइन लगाते थे क्योंकि जनरेटर चलाना है, इन्वर्टर सुधराते फिरते थे क्योंकि मिलती नहीं थी बिजली। लेकिन आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे खेतों में भी लाइट मिल रही और गांव के अंदर भी लाइट मिल रही। जोरदार अभिनंदन को। यह है मोदी जी और हमारी सरकार का काम करने का तरीका। बिजली तो आज के जमाने में
सबकी आवश्यकता हो गई। ऐसे में सरकार बिजली दे, लेकिन अब हम और आगे निर्णय कर रहे हैं। इस बारिश के सीजन के बाद अगला समय जब आएगा, हमारी कोशिश रहेगी किसानों को रात में नहीं दिन में बिजली देंगे। केवल दिन भर बिजली चलती रहेगी, खेतों के अंदर भी। रात के समय, ठंड के समय में ठंड लगती है, कहीं सांप बिच्छू काट लेते, कोई जानवर काट लेता है, पानी पिलाने में तकलीफें आती है। ऐसे में हमारी सरकार तो किसान आधारित काम करने वाली सरकार है। किसान का बेटा अगर मुख्यमंत्री बना तो हमारी सरकार ने तय किया कि आने वाले समय में दिन में बिजली देंगे किसानों को, दिन में बिजली। किसानों के लिए जो हो सकता है वो सब करने के लिए तैयार है। एक एक करके इतनी सारी योजना बनाई। और वैसे भी यहाँ दतिया में रिकॉर्ड देख रहा था, धान डबल हो गया, मूंगफली और गेहूं का रकबा भी बढ़ गया, चने की पैदावार भी बढ़ी। क्या भाग्य है परमात्मा की दया से। आप मेहनत करो, परमात्मा आपको यश देता है। लगातार एक के बाद एक हमारे गांव, वृंदावन गांव बना करके, और शहर के क्षेत्र में हमने गीता भवन बनाने की योजना भी बनाई। भगवान कृष्ण के मुखारविंद से निकली गीता, जो कर्मवाद के आधार पर, गीता में वो सब कुछ है जो जीवन में सबको चाहिए। हमने सबने निर्णय किया शहरी क्षेत्र में नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम सभी मॉडल टाउन की तरह गीता भवन बनाएंगे और सरकार पैसे देगी। ये गीता भवन बनाने की योजना सरकार के माध्यम से चला रहे हैं। गांव गांव में वृंदावन गांव बना करके गांव की आत्मीयता बढ़ाना, सभी प्रकार के विकास के काम गांव में होना चाहिए। इसलिए वृंदावन गांव की योजना भी हमारी सरकार के माध्यम से ला रहे हैं। जहां जहां भगवान कृष्ण की लीलाएं हुई है उसी स्थान को तीर्थ बनाने वाले हैं। और भगवान राम के भी धाम चित्रकूट और प्रदेश भर में जहां जहां भगवान राम की लीलाएं हुई उन स्थानों को भी हम तीर्थ बना रहे हैं। वो जाना पाओ इंदौर के पास का वो स्थान जहां भगवान श्री कृष्ण को महर्षि परशुराम जी ने अपना सुदर्शन चक्र दिया है, उसको भी तीर्थ बनाने वाले जोरदार अभिनंदन करें परशुराम जी महाराज के लिए भी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी तीर्थ अपने ग्वालियर के पास पहले का चरण पूरा हुआ। अभी भीतरवार में मैं आया था, सेकंड चरण के लिए 12.5 करोड़ की फिर राशि दी है। हमारे काम करने का तरीका है सभी वर्गों को साथ लेके चलने के लिए, कोई वर्ग को छोड़ने वाले नहीं हैं, सबको जोड़ के लेके चलने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, हमारी माताएं बहनें बैठी है, लाडली बहनों को भी प्रणाम करता हूं, जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। बहनों, आपके लिए भी हमने वादा किया था कि आपको राशि बराबर महीने में मिलती रहेगी। रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है और भैया दूज भी एक बार आती, लेकिन हमारी बहनों के लिए हर महीने रक्षाबंधन मनता है, हर महीने। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। 1,500 की राशि ये देने का हमारा ही संकल्प है। अभी तक लगभग 52,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बहनों को दे सके हैं। और चिंता मत करो, किसानों की भी किसान सम्मान निधि देने का भी निर्णय मोदी जी का भी है और हमारा भी है। जोरदार ताली बजाओ किसान सम्मान निधि के लिए भी। कांग्रेस ने फूटी की कोड़ी नहीं दी कभी किसानों के लिए, केवल वोट लिए, लेकिन ना बहनों को दिया ना किसान भाई को दिया। लेकिन हमारी सरकार के खजाने में कोई कमी नहीं। हमारा काम सेवा करने का है। अरे हमारे देश में तो परमात्मा की दया से हमारी संस्कृति इसीलिए जाने जाती है। मैं आज आपके बीच में और बहुत देर तक बोल सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से थोड़ा लेट हो गया हूं। इच्छा थी बहुत देर तक बोलने की, लेकिन आज समय कम पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, एक एक महीने में 2-2 बार तो बुला रहा हूं। गए महीने तो आपके बीच में आया और फिर आ गया। ऐसा अच्छा लगता, ऊपर से दतिया देख करके, मकान बना के यही रहने लोगों, इतना अच्छा लगता है, आनंद आ जाता आपको देख कर।
इतना हरा भरा, परमात्मा के आशीर्वाद से प्राकृतिक रूप से सौंदर्य वाला, कहीं किले, पहाड़, चट्टान, नदियां, जीव जंतु आनंद के साथ। इसलिए हमने सब क्षेत्रों में, ये श्योपुर कूनो में भी हमारे सब प्रकार के जानवरों के बलबूते पर पर्यटन का क्षेत्र बनाने के लिए भी, और पास का शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क, इसको भी हमने टाइगर रिजर्व पार्क बना करके यहाँ हम टाइगर के साथ परमात्मा की दया से जियो और जीने दो के सिद्धांत के बलबूते पर एक साथ, हमारी संस्कृति तो चींटी मात्र से भी प्रेम करती है। इसलिए नरवई मत जलाना, खेत बर्बाद होता है। अपनी फसल आने वाले समय में प्राकृतिक रूप से अच्छी करने के लिए उस योजना पे भी हम काम कर रहे हैं। आज एक के बाद एक बहुत सारी बातें कर सकता था, लेकिन आज तो सच में आपकी इतनी बड़ी संख्या और ऐसा स्वागत देख करके आनंद आया। मेरा जन्मदिन आज ही मन गया, ऐसा लग रहा आपको सबको प्रणाम कर रहा हूं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर अपने स्थान पे खड़े हो जाए सारे लोग। यहां पर कई प्रकार के विकास के काम हो रहे हैं। इसमें आज रतनगढ़ माता के यात्री निवास का लोकार्पण हो रहा है। 2 करोड़ की लागत से स्टेडियम, पंडोखर धाम, रामगढ़ माता मंदिर के विश्राम कक्षों का लोकार्पण, 4 करोड़ 19 लाख की लागत से 33 केवीए का बिजली का सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर और भूमि पूजन 7 करोड़ के 2 नवीन विकास कार्य के, जिसमें 4 करोड़ 60 लाख की लागत से एक बच्चों का हॉस्टल का भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार ताली बजाए पूरे क्षेत्र के कामों के लिए। मैं आपके बीच दोबारा फिर जल्दी आऊंगा। वैसे तो ये क्षेत्र मां का है और मां के लिए क्या नारा लगाते हैं, जय माए की और चिंता काहे की। कैसा आनंद आता है, ऐसे बोलते ना। फिर मैं बोलूंगा जय माए की, देखो आनंद आ जाता है। ऐसे में ये आनंद और ये प्रेम जीवन बना रहे। आपका आशीर्वाद हमारी सरकार को लगातार मिलता रहे, इसी भावना के आधार पर मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और एक बार दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की, धरती पुत्र किसानों की, लाडली बहनों की, दतिया वाले भाई बहनों की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनूठी विचारधारा हम सभी से साझा करने के लिए। और अब मैं आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करती हूँ जिला अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह कुशवाहा जी से कि कृपया आभार प्रस्तुत करें। श्री रघुवीर सिंह कुशवाहा जी से अनुरोध है